हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग है कि आपकी सरलता ने आपके जीवन में जितने राजनीति करने वाले लोग थे उनकी क्या हालत की है। सच्ची बताऊँ तो इंट्यूशन ये है कि उनके तो छक्के छूट गए हैं। मतलब दे आर जस्ट ब्लैंक नाउ। उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये रीडिंग हम आज इस पर लेंगे और इसके साथ साथ एक चीज़, कुछ इंट्यूशंस हैं जो मैं आपको बता दूं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन्होंने मेरे लिए हमारे लिए इतना बुरा किया है, इतने लंबे टाइम से हमारी लाइफ को तहस नहस किया है, इनफैक्ट दोनों पार्ट में लाइफ को किया, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों लाइफ को शाम दाम दंड भेद ब्लैक एनर्जी हर चीज़ इस्तेमाल करके उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। हाँ, की है, दैट इज़ ट्रू। और आप ये जानना चाहते कि उनकी स्थिति क्या है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि शनि देव ने न्याय शुरू कर दिया है और अब चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। अगर आप इन डेप्थ जाकर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उनके हेल्थ पे लग रही है, उनके फाइनेंस पे भी इंटरनली लग रही है। और जो लोग सहयोगी में थे, ग्रुप में जो काम कर रहे थे आपके अगेंस्ट, उनके बीच भी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत बढ़ गई है। लेकिन वो मरता क्या ना करता, ऊपर से वो अभी भी यही दिखा रहे हैं कि लाइक दे आर यूनाइटेड और उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरनली बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मैं ये बताना नहीं चाह रही थी कि कहीं ना कहीं आपके एक ईगो, जो पेन वाला ईगो है, उसको सेटिस्फाई करेगा, बट आई नीड टू कन्वे, कूल डाउन हो जाइए। और अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ और पहले भी बताया है, इधर करीब 7 दिनों से ही आ रहा था कि वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी नीयत साफ़ नहीं है। तो आप प्लीज़ इसको हमेशा कंसिडर करके चलें। ओके, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो नज़रिया सरलता की तरफ गया, आप लाइफ में एकदम सरल हो गए कि जी गो विथ फ्लो, लाइफ जैसी चल रही है उसी फ्लो में मुझे बढ़ना है। ना मुझे अब किसी से शिकायत करनी है, ना कुछ कहना है तुमने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, अब मुझे ये नहीं करना। आपने भाग्यवाद को छोड़ करके कर्मवाद को अपनाया और आप अपने कर्मा पर फोकस हुए। लाइफ को आपने बिल्कुल सरल कर दिया। पहले जो हमेशा एक कंडीशनल लगाए रखते थे, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वो सारी कंडीशंस को छोड़ दी और सिंपल जैसे पानी बहता है वैसे बहने, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को उस तरह से फ्लो करने के लिए आपने एक्सेप्ट किया और वैसे ही चलने लगे। उस चीज़ ने, ये जितने तिस्मार खां लोग थे आपकी ज़िंदगी में, जो राजनीति, गेमिंग, प्लॉटिंग, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, उनके होश उड़ा दिए हैं। लिटरली बोल रही हूँ, उनकी सारी बिसात शतरंज पे जो उन्होंने बिछाई थी वो सब की सब उल्टी पड़ गई हैं। उनके मोहरे उन्हीं पर वापस हो गए हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को एकदम सरल रूप में जीने की चाह रखी, चाह ही नहीं, कोशिश भी की और उसमें चलने की, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर ये चीज़ आपके अंदर बढ़ती जा रही है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी सरलता ने आपके लाइफ में जो राजनीतिज्ञ लोग थे उनकी क्या हालत की है। चलिए इस कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं उनके लाइफ में जो राजनीतिज्ञ थे उनकी क्या हालत हो रही है मेरे व्यूअर्स की सरलता की वजह से। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, पहले हम आपकी रीडिंग को थोड़ा क्लियर करेंगे, फिर हम उनकी एनर्जी को चेक करेंगे। ओके, पॉजिटिव बने रहें। यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके यूनिवर्स से डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, मैं 2 कार्ड और लूँगी, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। ओके। ओह
10 ऑफ सॉर्ड आ ही गया। करंट में आपकी स्थिति, आप फोकस्ड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं और अपना हार्ड वर्क दे रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्टिविटी अपने लिए बढ़ाई है, ठीक है। जो चीज़ों में आप कंजर्वेटिव हो रहे थे ना, वो चीज़ आप हटा दिया है आपने। अब आप उस पार्ट में कंजर्वेटिव नहीं हो रहे हो। मैंने कहा ना, सरल हो गए हो। मतलब कि एकदम जैसे पानी धीरे 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 अपने रास्ते बनाते हुए बहती है ना, आप वो वैसे हो गए हो, उस तरह से बहते जा रहे हो, इतने सरल हो गए हो आप। और इस चीज़ ने ना आपको, आपके लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। आपको ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, लेकिन अब उस ऑब्स्टिकल से आप डर नहीं रहे हो, उसको आप अपने सक्सेस की चाबी बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप होप हो गए हो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो आप कहीं जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आई, आप बोलते हो ओके ये आया, इसका मतलब आगे कुछ और ऑप्शंस हैं। आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट करते हो। वेरी गुड। ये किसकी एनर्जी है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। आई एम वेरी 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 हैप्पी, वेरी हैप्पी। और वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो आपको इस चीज़ के लिए एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपने एक्शंस को आगे बढ़ाएं और अपने आइडिया को डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। और इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग, आप इस चीज़ को अपने दिल की गहराइयों से समझने लगे हैं कि अब आपका वक्त बदल गया है। अब कायनात की कोई ऐसी गलत ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपका ये बिलीफ सिस्टम जो डिवाइन पे बना है, अटूट बिलीफ सिस्टम जो बना है, वो आपको हर लेवल पे एक एनर्जी दे रहा है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। और हर लेवल पे आप खुद को बोल रहे हैं गुड लक, मूव ऑन, यू आर प्रोटेक्टेड। वेरी गुड, वेरी 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 नाइस। और आपको ये पता है कि अब आप अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो आप ये समझते हैं कि यूनिवर्स ने आपको ऑब्स्टिकल दिए हैं, इस चैलेंज को फेस करके आपको कुछ कॉन्कर करना है। समझ रहे हो? कोई ट्रेज़र हंट की तरह आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम आई है, इसके आगे कुछ ट्रेज़र छिपा है जो डिवाइन चाहती है कि मैं ये करूं, और आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से चीज़ों को आप ले रहे हैं। आप कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर बैठ नहीं जा रहे हैं। वेरी गुड, ऑसम एनर्जी, ऑसम। आप खुद से खुद को लीड कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी के डेट में आप खुद से खुद को लीड कर रहे हैं। आपको अब ये पता है, या मैं बल्कि आपका इनर ट्रस्ट, सोल का ये ट्रस्ट बन गया है कि हर वो चीज़ जो अभी घट रही है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रही है। और आप जो बिज़नेस, एजुकेशन या करियर, प्रॉपर्टी में जो भी हाथ लगा रहे हैं, उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है तो उसको आप क्लियरिफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं है, सही नहीं, इसके बाद क्या डायरेक्शन है। ऑसम एनर्जी, ऑसम। और उस पर आप राइट डायरेक्शन लेकर के मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड। इसकी वजह से हुआ क्या है कि आपका जो ये आपकी फैमिली और आपके फिनांस पर जो लोगों की बुरी नज़र थी, उस एनर्जी को अपने स्ट्रेंथ की एनर्जी से रिवर्ट बैक कर दिया है। इसी की ज़रूरत थी आपकी ज़िंदगी में। आपका हेल्थ इम्प्रूव होने लगा है। आप हेल्थ पर भी फोकस होने लगे हो, हेल्थ पर भी आप काम करने लगे हो। आपका जो फाउंडेशन लोगों ने हिलाया था ना, अब उसको आप गहरे जमाने लगे हो। वेरी गुड, थम्स अप। देखिए, आप बीच बीच में सोचते हो लोगों ने आपकी ऐसी हालत कर दी थी, डिस्ट्रॉय, ख़त्म, पेन से भर दिया था, अनएक्सपेक्टेड पेन से भर दिया था। ऐसी चीज़ें आपको दी थी जो आप डिज़र्व ही नहीं करते, और आप अब इसको अपनी सोल की इनर डेप्थ से एक्सेप्ट कर चुके हो कि दैट थिंग हैज़ ओवर एंड ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनकी भी एनर्जी है, हैंड्स ऑफ। ज़बरदस्त एनर्जी है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया। आपने पेन पर, अपना दर्द पर, आपने अपने ज़ख्मों पर आपने खुद मरहम लगाया है, उसको भर दिया है, और आप नई लेसन, नई ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए 100% तैयार हो गए हो।
आप अपने आप पर लव और ट्रस्ट गेन कर चुके हो, अपने वुंड्स को भर चुके हो, अपने लॉसेस को आपने एक लेसन की तरफ ले लिया है कि ये जो लॉसेस लाइफ में हुए हैं वो मेरे लाइफ के वो लेसन्स हैं जो मेरी लाइफ की पूरी डायरेक्शन को डिसाइड करेगी, विच इज़ वेरी 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 वेरी, मैं बता शब्द नहीं आ रहा है मुझे कि ये लेसन्स आपने सीखा, इसको सीखने में जन्म निकल जाते हैं और आपने इसको इतना इजीली और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतनी सरलता के साथ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सेल्फ, थैंक यू। चलिए यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं ये 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। यूनिवर्स या डिवाइन प्लीज़ बताएं ये 6 ऑफ कप्स क्यों आया है। ज़िंदगी मुस्कुराने लगी है, फिर से आप अपने खुशियों की चाइल्ड की एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं। वेरी गुड, आप अपने आप को रिकनेक्ट करने लगे हैं अपनी पास्ट की हैप्पीनेस की चीज़ों से। देखिए जो टावर्स आए थे आपने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि इस टावर ने आपको नया जन्म दिया है। आपने मान लिया है कि और इसी चीज़ की ज़रूरत थी कि वो जो टावर गया, वो टावर आपके न्यू बिगिनिंग के लिए बहुत ज़रूरी था। इस टावर ने आपके लाइफ के सारे कचरों को साफ़ कर दिया है और आपको तैयार किया उस न्यू बिगिनिंग के लिए जो आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स, ओके चलिए ठीक है। देखिए टावर आया, उसने आपको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया पूरी तरीके से। फिनिश होने के बाद आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को रिकलेक्ट करके खड़ा किया, हैंग्ड रहे लंबे टाइम तक, फाइट की और खड़ा किया। ठीक है, और खड़ा होने के बाद आप इतने सरल हो गए। पहले जो कंडीशनिंग होती थी हर चीज़ में ना, एक अपने आप को रिजिड एनर्जी में जो रोक रखा था उसको आपने खोल दिया। आपने सारे बाउंडेशन को अपनी लाइफ में खोल दिया और अपने आप को ओपन कर दिया। धीरे 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 करके आप अपनी एनर्जी को पहचानने लगे और आपके पास जो भी फिनांस था, जो आपका पर्सनल फिनांस था, उसको आपने राइट डायरेक्शन देना शुरू किया। अपनी अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे एनालिसिस करना शुरू किया और साथ में अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, उस पर काम किया। आपने बहुत काम किया है खुद पर। अपने आप को सबसे पहले तो ओवर इमोशनल पार्ट से निकाल करके सेल्फ डिसिप्लिन में डाला है और इस चीज़ ने सबसे पहला काम जो किया है वो किया है आपको इनर रूप में बिल्ड किया है। और अभी आप धीरे धीरे, अभी आपका मेन फोकस जहाँ पे है वो है आपका फिनांस पर। अब आप अपना सिर्फ फिनांस पे काम करना चाहते हो। वेरी गुड, जो आपको करना है। देखिए ये जो राजनीति करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में थे, उनका मेन मकसद था पूरी ज़िंदगी आपको हैंग करके रखना, कि आपका जो आप एक गिवर थे, लविंग थे, मदरली नेचर था आपका, केयरिंग थे, उस चीज़ को उन्होंने स्क्रू किया है पूरी तरीके से और उसका इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए किया है। आपकी पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक दिया और आप पर ये आपको एहसास कराने की कोशिश की कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मतलब होल एंड सोल उन्होंने आपको अपने आप पर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की और आपको बेचारा बेचारी का टैग लगा दिया। ठीक, आपने उन बेड़ियों को तोड़ा, उससे बाहर निकले। ऐसा नहीं कि आप हैंग्ड नहीं रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक, 12 साल तक आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैंग्ड रहे हैं बहुत सारी सिचुएशन में। ये 100% हैंगिंग रही है। कहाँ कि आप इधर जाएं कि उधर जाएं। अपने फिनांस पे भी काम करना चाहते थे, इमोशन पे भी, और दोनों में झूलते रहे। और सारी पोटेंशियल होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ही दीनहीन समझते रहे। आपको हमेशा डिवाइन से मैसेजेस मिलते थे, आपको समझ में आता था क्या गलत है क्या सही है, मगर फिर भी आपको हैंगिंग के सिचुएशन में रखी गई। कुछ ऐसी एनर्जीज़ का भी प्रोजेक्शन था जिसकी वजह से आपको ट्रैप करके रखा गया सिचुएशन में, और आप हमेशा सब कुछ करने के बाद भी अनसेटिस्फाइड रहते थे, क्योंकि आपको जो करना चाहते थे, आपकी जो सोल की जर्नी, आपका जो काम है, आप वो नहीं कर पा रहे थे। उसमें आपको ये समझिए तो उस ज़िंदगी में आपने एक सज़ा भुगती है।
बहुत लंबे टाइम तक भुगती है। मगर अभी के डेट में क्या है कि वो जो राजनीति करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में थे, उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब वो सारी सज़ाएं खुद, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब चाल क्या चले, अब वो करें क्या। अगर वो आपके सामने पत्थर रखते हैं तो आप पानी की तरह उसके नीचे से बह जाते हैं, खुद रुकते हैं तो बगल से रास्ता निकाल लेते हैं। आप किसी भी तरीके से अब रुकने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप बस बढ़ते ही जा रहे हो। और ये भी नहीं है कि आप बहुत फास्ट बढ़ना चाहते हो, डिज़ायर है आपके अंदर, ये डिज़ायर है कि आप बहुत फास्ट बढ़ें, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो आपने समझी वो है कि चले चलो, और आप चले चलो वाले रूल्स को फॉलो कर रहे हो। स्पीड कम है या ज़्यादा है ये मैटर बाद में करेगी जब रास्ते खुलेंगे। जब तक जितने ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसमें बस मुझे फ्लो होना है, और आप वो हो रहे हैं। और आपकी इतनी सरल छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जो आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो ना, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, आपने सोच लिया आप मुझे बस काम ही करना है, अपने लिए ही बढ़ना है, पैसे 2 आएँ या 20 बस करना है। आप चाहते हो कि मुनाफा हो, अच्छे पैसे आएँ, ठीक है, सैलरी अच्छी मिले, लेकिन जो भी ऑप्शन मिल रहा है वो ले रहे हैं आप। देखो आपको उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, ये क्या है तो बेकार है, जो पास्ट में भी किया गया था, लेकिन आज की डेट में अब आपको उस पर ट्रैप नहीं किया जा सकता। आपने मान लिया है कि कुछ नहीं था, अभी तो बहुत कुछ है, इतना तो है। उनकी चल नहीं रही कहीं पे। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आप वो करें क्या, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने सरल हो गए हो। और इस सरलता ने आपको एक अलग स्ट्रेंथ पे खड़ा कर दिया है। उनको आपसे डर लग रहा है, उनको अभी पूरा यकीन हो रहा है उन लोगों को कि इसी तरह अगर आप अपने पार्ट पे धीरे धीरे बढ़ते रहे तो आप एक दिन उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे जो आपके अंदर है। क्योंकि उनको आप अब एक लीडर की पावर में दिख रहे हो कि आप फ्यूचर में लीड कर सकोगे। आप धीरे धीरे करके ही, कतरा कतरा करके ही अपने फिनांस का जो घड़ा है वो भरोगे। और अब आपको समझ में आ गया है कि अपने लिए कैसे काम करना है। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने काम शुरू कर दिया है, और जब भी घबराहट होती है, नेगेटिविटी प्रोजेक्टेड होती है, तो आप उसको क्लीन कर लेते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने काम में लगे हुए आगे बढ़ रहे हो। आप ना बहुत लोगों को एडवाइस भी कर पा रहे हो। आप अपने वेल्थ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो कि कहाँ लगाएं कि हमें उसमें से प्रॉफिट प्रॉपरली हो। आप लालच में नहीं भाग रहे हो। देखो मैं फिर भी बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं जा रहे हो। आप चाहते हो ज़्यादा कमाना, मगर आप बहुत सोच समझ के चल रहे हो। और ये चीज़ सोच समझ के तो चल ही रहे हो, सीधा स्ट्रेट चल रहे हो। आप ना लालच देने वालों को भी साइड करके अपना सरलता से चलते जा रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ है कि आप धीरे धीरे करके आपका इमोशनल लाइफ जो था वो बैलेंस हुआ है। लोग अब आपकी तरफ बढ़ने लगे हैं, इमोशनल बैलेंस होने लगा है, रिलेशन में थोड़ी हार्मनी आने लगी है। जो सिर्फ आप बढ़ते थे वो तूफ़ान थमने लगा है। अब आप चीज़ों का मज़ा शांति से बैठ कर ले रहे हो। लोग पहले आपको समझने के लिए तैयार नहीं थे, और अब वो आपको समझने के लिए आतुर हो रहे हैं। ये एनर्जी आई है, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं ये किंग ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये किंग ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। ओके ओके, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, ओके। सबसे पहली बात, सरल, स्ट्रेट, हार्ड वर्क, मेंटल क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। और इस चीज़ की वजह से आप पर लालच काम नहीं कर रही, आप पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम नहीं कर रही, कुछ नहीं काम कर रहा। और ये उनकी जो राजनीति के प्यादे थे, वो उनके राजनीति में जो अपने अपनी चालें चलते थे, उन सारी चालों को उल्टा कर रही है। क्लियर। और आपने मान लिया कि आपने ये क्लियर कर दिया कि अब वो पुरानी चीज़ नहीं होगी, ठीक।
और अभी सबसे बड़ा फोकस आपका जो है वो है आपका फिनांस। आपको कहा क्या जा रहा है कि ये आपका फ़र्ज़ है, आखिर ये जो संपत्ति है या ये जो पैसे हैं वो आप ही के हैं, तो आपको अपने फ़र्ज़ के स्वरूप ये करना चाहिए। अगर देखिए, प्लीज़ जेंडर बायस नहीं होइएगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। अगर कोई वुमेन है और उसको ससुराल से बहुत ज़्यादा पेन और इस तरह की बेयरिंग, इस तरह की एनर्जी बेयर करनी पड़ी है, तो आज आप इस पॉइंट पे हो कि जहाँ अधिकार नहीं है तो वहाँ कर्तव्य कैसा। आप समझ रहे हो? देखो कैसे कहने का मतलब है कि उन्हें ये लग रहा है कि सारी संपत्ति तो तुम्हारी ही होगी। देखो, प्लीज़ डोंट गो विद जेंडर स्पेसिफिक, आई एम गिविंग एन एग्जांपल। तो आपको ये फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अब आपका कहना है कि मैं करूँगी, मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख करके दो कि मेरे अधिकार क्या क्या हैं। अगर वो मेरा अधिकार है, पहले लिख के दो, मेरे नाम पे मेरा अधिकार दो, मैं अपने फ़र्ज़ निभाऊंगी। और नहीं कर सकते तो जितना निभाया है पहले उसको चुकाओ। ठीक है, ये आपके हर सेक्टर में हो रहा है। इस एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। अब आप वो छुई पुई से सिचुएशन में नहीं हो, आप एकदम मेंटली क्लियर हो गए हो। आपका इंटेलेक्चुअल पावर देखकर, आपकी अथॉरिटेटिव चीज़ों को देखकर, आपका डिवाइन पे ट्रस्ट देखकर वो हिले हुए हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि आप अग्रेसन में हो, बहुत सरल वे में आप इसमें फ़्लो कर रहे हो। और आप अब सिंपल सा एक काम कर रहे हो कि भैया मुझे अपने आप पे काम करना है, अपने हाथ जगन्नाथ। मुझे ये देखना है कि मुझे अपने लिए जगह कैसे बनानी है, मैं अपना वेल्थ कैसे खुद से जनरेट कर सकूं। और आप 100-200% अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अपने वेल्थ को बनाने में डाल रहे हो। जो भी वो टॉक्सिसिटी थी, कंट्रोलिंग एनर्जी थी जो आपको होल्ड करती थी, आपने उसको साइड कर दिया। बीच बीच में आप सोचते हो कि हाँ ये पहले कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता, मगर अभी की जो सिचुएशन टर्न हुई है, अब ये आपको बताती है कि अब वो जो चीज़ थी वो जा चुकी है, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, वो रिटर्न होकर आएगी नहीं। तो अभी जो सिचुएशन है वो मुझे अपने लिए फ्रूटफुल कैसे बनाना है इसके लिए सोचना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अभी आप चिंतित हो वो चाहते हो कि आप अपने लिए एक सर्टेन एज तक पहुंचने से पहले एक आसरा बना लो, घर बना लो। तो वो बनेगा, वो आप खुद से बनाएंगे और वो बनेगा। एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी आई है जो मैं भी आपको बता दूं, वो ये है कि जिस चीज़ को दिखा करके उन्होंने आपको ट्रैप किया था या बार बार बर्डन करते थे, वो है आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी। तो वो अब आप तक आएगी। देखिए, वो देंगे आपको लालच से, मगर आप उसको हैंडल करोगे बहुत स्ट्रेंथ के साथ, मेंटल क्लैरिटी के साथ। ये है, क्योंकि उनमें इतना कुबा तो नहीं है कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर कर दें, मगर आप इस चीज़ में क्लियर हो। आप ना नकारोगे ना एक्सेप्ट करोगे, ना ही खुद को ट्रैप करोगे। आप समझ रहे हो? आप बढ़ते जाओगे, बोलोगे ठीक है, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप अपने बिजनेस का पाथ अपने हिसाब से आगे ड्राइव करोगे। और ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको जो कल क्रिटिसाइज़ करते थे, सब लोगों के सामने बुरा बनाते थे, आपको सपोर्ट करने के अलावा उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचने वाले। क्योंकि उन्होंने जो पेन आपको दी है वो आपकी किस्मत में नहीं थी। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है ज़बरदस्ती, कई बार डिवाइन की तरफ से रोकने के बावजूद किया है। तो अब उनको उनकी बेयरिंग होगी। और जिन परिवार वालों के साथ, जिन नाते रिश्तेदारों दोस्तों के सामने आपको बुरा ठहराया था, अब वो सारी की सारी उंगलियां उन पर उठनी शुरू हो गई हैं। और ये जो सक्सेस आपको हुआ है, जो आप चाहते थे कि परिवार में लोग हमें समझें, वो आपका इस जन्म के लिए प्रूफ हो गया। अब आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने काम पर लगे रहिए। अभी भी कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में डालने की आपको कोशिश करेंगे कि ये इधर आ जाओ, हमारे साथ रहो, चीज़ें आसान हो जाएंगी। मगर आपको पता है कि चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं और आपको अपने लिए कैसे काम करना है। अब आप रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हैं, ये तो उनको 100-200% पता है। ठीक है, तो आप जिस तरह से सरल होकर अपनी लाइफ को जी रहे हो ना, ये उन राजनीतिज्ञों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है लाइफ में। और उनको आपके सामने सर झुकाने के अलावा रास्ते नहीं छोड़े हैं। चलिए, तो फिर थोड़े से मैं डिवाइन की और गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस सिचुएशन में आप क्या गाइड करना चाहते हैं।
आपने जो आइडियाज़ लगाए हैं वो बहुत 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 ही अच्छे हैं, आप उसी पर बने रहें। हाँ, ओके, चलिए, ये आना ही चाह रहा था। देखिए, वो आपके अबेंडेंस डिवाइन की तरफ से जो आपको अबेंडेंस की ऊर्जा है उसको वो चोरी करना चाहते हैं और उस पे अपने बचे हुए वक्त को खुशी खुशी निकालना चाह रहे हैं। आपको उससे बचना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आपने जो चेंजेस लिए हैं उस पर ही बने रहें। उनको अपने लाइफ में एंट्री ना करने दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही मैसेज आया है। और दूसरा, उनको ये अब 100% पता है कि आप पर डिवाइन का ज़बरदस्त सपोर्ट है, क्योंकि आप एक ट्रू सोल हैं। ठीक है, आपको इस वक्त सिर्फ अपने आप पर काम करना है, किसी और डायरेक्शन में नहीं। अगर अच्छा बनने की अभिलाषा फिर से जागती है तो आपको गलत डायरेक्शन ले जाएंगे। अपना इंट्यूशनल गिफ्ट जो है उस पर ट्रस्ट करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ये आया है सबसे पहला चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो आइडियाज़ अपनी लाइफ में लगाए हैं हर चीज़ से निकलने के लिए, फिनांस को ग्रो करने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आप उस पर ट्रस्ट रख कर आपको 100% काम करते जाना है। हाँ, जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है वहाँ आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें साइड। ओके, अभी के लिए ये एनर्जी है। दूसरी बात है, आपको अपने बचपन की ऊर्जा में रहना है, मतलब इनोसेंट रहिए, खुद के लिए थोड़ा प्यार खुद के लिए महसूस कीजिए। ठीक है, जो लोग आपकी हर परिस्थिति में जिन्होंने हेल्प किया है उनके साथ प्रेम से बने रहिए। अपनी अंदर की जो प्रेम की ऊर्जा है उसको अपने लोगों, अच्छे लोगों के लिए, जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, नेचर के साथ फ्लो करने दीजिए। ओके, आपका जो पुराना ड्रीम था उसको रिविजिट करने के लिए कहा जा रहा है कि उनको उठाइए, उस पर आप काम करते जाइए। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को, जो अंदर का जो बच्चा है, उसे हर चीज़ सीखना है, जानना है, आगे बढ़ना है। उस एनर्जी में आपको टैप इन होना है। आप ब्लेस्ड हैं, आप ये हमेशा मान के चलिए, डिवाइन आपके सपोर्ट में है, आपको गिरने नहीं देगी। हाँ, कोई ऐसा पर्सन पास से आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको सपोर्ट करे। कोई भी हो सकता है रिलेशन में, ये रिलेशन में उसे कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कोई लव रिलेशन वाला ही हो, किसी भी तरीके से कोई भी पास्ट में आ सकता है। बूढ़े बुज़ुर्ग जो भी हों, जो शायद आपको हर सिचुएशन में आपकी हेल्प किए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, आपको चीज़ों को री एनालिसिस करके देखना है कि चीज़ें कैसे काम करेंगी, मोस्टली आपके फाइनेंस पार्ट में। ओके, जो चीज़ें लॉस हो गई हैं उससे दिमाग को फ्री कीजिए। बीच बीच में जो दिमाग ट्रैप होता है ना कि हाय उसने मेरा ये चुरा लिया है, उसने मेरा ये बिगाड़ दिया है, उसने मेरा, इसमें नहीं ट्रैप होना, ये क्लियर आया है। प्रिकॉशन लेते रहना है, अवेयर रहिए जब भी आप कोई एक्शन लेते हैं, किसी को एंट्री देते हैं अपनी लाइफ में। बिना प्रिकॉशन, बिना अवेयरनेस के किसी को एंट्री नहीं दे रही है। मटेरियल लॉस जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अगर नहीं आप इस चीज़ के लिए अवेयर रहे, कल भी आया था तो मटेरियल लॉस आपको देगा। ऑनेस्ट रहना है अपने आप के प्रति, और जो भी सीक्रेटली आप अपना काम कर रहे हैं उसको करते जाना है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।